हेलो एवरीवन, भागवत पुराण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं पिछले कुछ बारों से। तो पिछली बार हम लोगों ने कवर किया धेनुकासुर का उद्धार और कालिया नाग का उद्धार, और उनकी कालिया नाग की क्या हिस्ट्री है, वो किस तरह से आकर वृंदावन के लेक में छुपते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा प्रलंबासुर का उद्धार और किस तरह से फिर भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा है। और अब हम पढ़ेंगे 19वां अध्याय, गौओं और गोपों का दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौवें बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध होकर अंत में डकारती हुई मुंजावटी सरकंडों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना नहीं है, तब उन्होंने अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गांवों का पता न लगा सके। गांवें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी, उनके न मिलने से वे अचेत से हो गए थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौवें मुंजावटी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बहुत जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलने लगी, उस अग्नि में बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर ही बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणोपन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम पर ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे हुए वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। यहाँ पर एक टिप्पणी है। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा का रस पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई।
इसीलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश कर लिया। नंबर 2, विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रितापन की शक्ति व्यक्त की है। नंबर 3, पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान ने अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। नंबर 4, पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं। अब मैं आगे पढ़ता हूं। और इस प्रकार उन्होंने उस घोर संकट से उनको छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की यह योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौवें लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए, तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। 20वां अध्याय, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों के घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन और स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम जी ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंबा को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। इसके बाद बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गए। वे सब ऐसा मानने लगी कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते थे। बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप का प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे सभी किरणकरों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीव प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आड़श की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर से हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्टपुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे होते हैं, वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां और जेठ आड़श में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ कर अपने घरों से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्ति का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है, पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं बड़ी बूटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों
सफ़ेद कुकुरमुत्ते के कारण वह सफ़ेद मालूम होती थी। इस प्रकार उसकी शोभा ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। जब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे, सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तुम्हारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ रही थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह भी शुद्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क हो आने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्हें अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघ के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उनमें निपुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों के शोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चल रहा था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल उठा था। वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आड़स में सूख गए थे, वे सब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेंढें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौवें अपनी थकान के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भिलनियां आनंद मग्न हैं
वृक्षों की पंक्तियां मधुधार उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते और कभी कभी कंदमूल फल खाकर ग्वालपालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वालबालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौवें थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि ऋतु, गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपनी कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय आने पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंबी के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरदकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पत्ते धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्मा पदार्थों में से यह मैं हूं और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके उनका जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बड़ा कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों पर सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुखों को ज्ञान और भगवद विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघ से हरित
मेघ से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगता है। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल के में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों के जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरनियां, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हिरण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कुई या कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न, प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों के अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित हो गई। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। 21वां अध्याय, वेणुगति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के समय उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंज रहे थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी का बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षाओं को जगाने लगी थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत अपने सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य तुरंत वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं, प्रेमपूर्ण चितवन, भावों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी कैसे बोले, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी।
वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनके आंखों की बस यही इतनी सी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? यह वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौट कर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गौर शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेन पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाले हृदयनीया आज कमलों के मिस रोमांचित हो रहे हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाले ये हिरनियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निरक्ति क्या हैं, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती रहती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुटने लगते हैं। कितनी विडंबना है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो।
इन गौओं को नहीं देखती। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी के स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती रहती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक रहे हैं और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनती हैं, तब मुंह में लाया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते और न निगल पाते। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के ज्यों ठिठक के रह जाती हैं। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्मेश नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उनकी मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता, गौवें और पक्षियों की तो बात ही क्या करती हो, वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंश ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से अपने चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारी वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों की ही धन्य और कृतज्ञ मानती हैं। हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसीलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब वे हमारे श्री कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनके मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां और वृक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं, और वे जब वृंदावन के घास ताप पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती हैं। ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर
अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन जो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है और धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयना भी राम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित हो रहा है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का, ग्वालपालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है और गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भगाने वाली गाय को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छोड़ते हैं। उस समय मनुष्य की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फूर्ति होने लगती है। 22वां अध्याय चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालु कामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती थीं। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पे जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वालपालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वालबाल ठठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण में हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, तुम्हारी यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले लो। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालबाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों के हृदय प्रेम से सराबोर हो उठे। वे तनिक सकचाकर एक दूसरे की ओर देखने
और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। तब भगवान ने हंसी हंसी ये बात कही। तब उन्होंने उन विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंदवाला बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जुआड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट ना दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुन के वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आए देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कही, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के उन ब्रजवासियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीनों का स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उन्होंने निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कुटपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उन्होंने उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त में इस प्रकार वश कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। उन्होंने अपने प्रियतम के समागम के लिए सहज ही वे उनकी ही और लचीली चितवन से निहारते रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत का धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बन जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। यहाँ पर टिप्पणी है, चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में यह बात है कि नंदन घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में उसका प्राकट नहीं होता, और इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का स्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्वल दिव्य रस लीला का यह यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता हार्दिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी
श्री विश्वभानु नंदिनी श्री राधा जी और तदनुभूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है और वे ही निवारण करके होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती हैं। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु व्रत की लीला, व्रत में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के समक्ष प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। अस्तु, दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गई हैं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यह चीरहरण का प्रसंग है। गोपियाँ क्या चाहती हैं, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थीं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही दिन में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिनों में वे प्रातःकाल ही यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनी एक साथ ही जाती। उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नामा कीर्तन करते हुए जाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान्न का ही भोजन करती। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थीं। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंदनंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप में से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थीं। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना, उनका समर्पण पूरा करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसके लिए वे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं। यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विविध का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थीं, उनमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। वैधि भक्ति का पर्यावासन रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों के वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया। उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था। अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन
और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया रखा है, जिनसे निरावरण मिलने की एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय श्री कृष्ण के सामने वह निरावरण भाव से न जा सके। क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? है, अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं। समस्त क्रियाओं के भक्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके समान न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के गोपों का के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवान की जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वर शरादित पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं, पहचानती थीं। वे वेणुगीत, गोपी गीत और युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुनकर समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी, सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों की इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उनकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को ही केवल दैहिक और कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अपराकृत लीला को इस प्रकृति में राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतुकी कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान की लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जग कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में, अथवा यूँ कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियाँ जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं, अर्थात यो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी ही दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थी, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थीं। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं
भूली थी। वे चाहती थी कि केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम के बीच एक पुष्प का ही भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वदा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहाँ तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इस अपूर्णता को दूर करते हुए, शुद्ध भावना से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादित श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियाँ केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे तब ना। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मग्न हैं। जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा, भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना, बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संसार शून्य निरावरण होकर माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे, तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने छीन ही लिया है, तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़े हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आह्वान, आत्मा परम प्रियतम से मिलने का यह मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान, न वो जगत को देखता है न अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। गोपियां आईं, श्री कृष्ण के चरणों के पास मुख भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनत था। किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण की पूर्ण आभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है? तुम तो सदा निष्कलंका हो। तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुखमंडल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इस सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने उन्हें, इसी उच्चतम आत्म विस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक प्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे सब कुछ भूल गईं, भूलने वाले को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। अब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है। जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा च्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृतियों से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सदी साध्वी हो। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निसंकल्पता और निष्कामता से है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में इस हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है?
एक बात बड़ी विलक्षण है। भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान होने के प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर अपने उत्तम कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियाँ भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गईं, कितनी पवित्र कृष्णमय हो गईं, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक भगवान ने से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियां पुनः ही वस्त्र धारण करती हैं अथवा श्री कृष्ण से ही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब वे वस्त्र नहीं हैं। वस्तुतः वे हैं भी नहीं। अब तो यह दूसरी वस्तु हो गए हैं। अब तो यह भगवान के पावन प्रसाद हैं। पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक हैं। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह श्री चीर हरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिन्हें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समान समकक्ष रखना वह शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है और उसके अनुकरण का तो सर्वदा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले भगवात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि वज्र में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था से ही निवास किया है। ब्रज में श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था से का ही निवास किया है। यदि रास लीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गवारिन ग्वालिने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहें और उसके लिए साधना करें, यह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उत्कन्ना है। आजकल वैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं। वैसे उन कुमारिनों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इनमें दोष की क्या बात है? आज की बात निराली है। भोग प्रधान देश में तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक का ही सीमित है। मानवीय भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक और मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। न नग्न स्नानायत, यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल
लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का यह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था, और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। वापस आते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। यहाँ कंटिन्यू होगा, यहाँ से कंटिन्यू होगा। ठीक है, टिप्पणी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेंटेंस पढ़ लो फिर कंटिन्यू कर लो। तो आगे चलकर इसका विस्तार हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। गांव की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकते थे। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की एक बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे। उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती, और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थितियों में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है, जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं। उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए, जैसे व्याकरण के अनुसार ठीक है। रमु क्रीड़ायाम। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप से दिख पड़ती हैं। आध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है, और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से लोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह नित्य लीला विलास है, और अनादिकाल से अनंत काल तक यह नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचरियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं, और भक्तों के स्मरण, चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पूर्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस लीला से प्रकट हो जाती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं, और उसकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता की गई है। मेन स्टोरी में आते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया करते देख स्तोक, कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो यह वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं।
मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से लोगों की कामना पूरी करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में तो प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और दूसरे प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाएं जिससे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और फलों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। संसार यमुना जी का जल बहुत ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और उसके बाद स्वयं जी भर कर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बहुत बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गायें चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही।